नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 8 विषय संस्कृत का मॉडल पेपर SIERT द्वारा प्रकाशित मैं आपके लिए लेकर के आया हूं हल सहित, जिसके अंदर आप समझ पाएंगे कि संस्कृत का पेपर 2022 के एग्जाम में आपको कैसा आएगा और उसको आप कैसे हल करेंगे तो बेस्ट स्कोर कर पाएंगे बोर्ड परीक्षा के अंदर। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी विषय के और कक्षा 8, 9, 10, 11, 12 के पेपर आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए, दिशा निर्देश आपको पता है। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर अपने रोल नंबर लिखने हैं। 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा, सभी प्रश्न करने हैं, उत्तर पुस्तिका में ही उत्तर लिखने हैं और उसके खंड है वो अलग अलग है, उसके हिसाब से उत्तर लिखें। सभी प्रश्नों के अंक सामने दिए हुए हैं और प्रश्न 1 से 8 तक है वो उत्तर छाननी बना करके देने हैं। यानी जो आपके ये ऑप्शन वाले सवाल है, अब सद है, उसके उत्तर आपको छाननी में ही देने हैं, इधर कोष्टक में नहीं देने हैं। पहला सवाल आप देख पा रहे हैं, स्वच्छम भारतम पाठस्य क्रम अस्ति, यानी स्वच्छ भारत जो पाठ है वो कौन से नंबर का है? तो आपका सही उत्तर है वो पंचदश, यानी ये 15वां पाठ है। तो उत्तर आपको यहाँ नहीं दे करके नीचे एक मैं दिखाऊंगा आपको, वह छाननी बना करके उत्तर देने हैं। ठीक है ना, जैसे इस तरह से आप एक छाननी बना लेंगे यहाँ और उसके अंदर क्रमांक लिख देंगे ऊपर 1, 2, 3 इस तरह से, और नीचे इसके अंदर जैसे ग सही उत्तर है तो ग उत्तर दे देंगे। अगला है, छात्राः पठितुम विद्यालयम गच्छन्ति रेखांकित पदे प्रत्यय अस्ति, यानी पठितुम के अंदर कौन सा प्रत्यय है? तो आप देख पा रहे हैं पीछे तुम आया हुआ है, तो तुम आया हुआ है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि तुमुन प्रत्यय होगा। तो आसानी से आपको इस तरह से समझ में आ जाएगा और इनको आपने पहले पढ़ा भी होगा। सन्मित्र लक्षणम इदम परवदंती संत रेखांकित पदे उपसर्ग अस्ति, आपको परवदंती के अंदर उपसर्ग देखना है। तो उपसर्ग आपको पता है कि शब्दों के पहले लगता है, तो इसके अंदर पर लगा हुआ है पहले, इसलिए इसका सही आंसर है वो पर हो जाएगा, यानी इसके अंदर पर उपसर्ग होगा। ये पर आप देख पा रहे हैं, उपसर्ग है वो पहले और प्रत्यय हैं इसमें आपने देखा ही था कि बाद में लगते हैं। चलिए अगला सवाल है, अतः आगच्छतु महानुभावः अत्र अवयव पदम अस्ति। अब आपको अतः आगच्छतु महानुभाव के अंदर अवयव पद बताना है। अवयव पद यानी ऐसा जिसका अर्थ चेंज नहीं होता, तो इसके अंदर अतः होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, यानी अतः है वो फिक्स रहता है, इसलिए अवयव पद है। अगला है, कर्मण्येव पदस्य संधि विच्छेदः भवति, यानी कर्मण्येव पद है उसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका होगा भाई कर्मणि धन एव, यानी इसके अंदर है वो यण संधि है, एक स्थान है यण, यानी न के अंदर जो ई थी उसकी जगह यह आदेश हो गया और ए मिल गया तो ये हो गया। ठीक है, तो कर्मण्येव बन जाएगा। तो यण संधि है, एक स्थान है यण, इसका सूत्र है आपको पता होगा, यानी ई उ री और ली ये 4 शब्द है, इसकी जगह क्रमशः य व र और ल आदेश हो जाता है। तो इस तरह से आपको पता होगा कि यण संधि होती है। चलिए, व्यास विरचिता पुण्य कथा अस्ति, यानी व्यास के द्वारा रचित है वो कथा किसकी है? रामायण की है, महाभारत की है, गीतांजलि की है या कादम्बरी की है? तो महाभारत की है। व्यास ने महाभारत की कथा की रचना की थी, तो महाभारत सही उत्तर हो जाएगा। चरम मास रुधिरम समायोजित रेखांकित पदे समासः विद्यते, यानी चरम मास रुधिर इस पद के अंदर कौन सा समास है? तो इसके अंदर द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा भाई? द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है ना, यानी चमड़ी और मांस और रुधिर, तो जिसके बीच में और लगता है वहां द्वंद्व समास होता है। अगला है 8वां सवाल, परित्रणाय साधुनाम रेखांकित पदे का विभक्ति, यानी परित्रणाय के अंदर कौन सी विभक्ति है? तो इसके अंदर आप देख पा रहे हैं पीछे जैसे रामाय आता है वैसे ही परित्रणाय आया हुआ है, तो चतुर्थी विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगी भाई? चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। तो इस तरह से जैसे ही आप ये आंसर दें, इस तरह से एक छाननी बना लें। 8 सवाल पूरे हो गए, उसके बाद इस तरह से इसके अंदर कोष्टक बना लेने हैं और उसके अंदर आपको ऊपर नंबर लिख देने हैं सवालों के 1 2 3 4 5 6 7 8
और नीचे उसके सही उत्तर, जैसे पहले का ग था तो ग लिख देना है, दूसरे का क था तो क लिख देना है, तीसरे का ख था, चौथे का ग था, पांचवें का क था, ठीक है, छठे के अंदर ख था, सातवें के अंदर क था, आठवें के अंदर ख था। तो इस तरह से आपको एक छाननी बना करके परीक्षा में सवाल करने हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है संधि विच्छेदम कुरुत, यानी संधि विच्छेद करना है आपको सूर्योदय का, तथापि का, नरेंद्र का, सौद्वेगम का। तो आप संधि विच्छेद भी इसके अंदर देख पा रहे हैं कि जिस तरह से सूर्योदय है तो सूर्य प्लस उदय है, ऊ का ओ हो रहा है, मतलब गुण संधि होगी इसके अंदर, ये भी आपको पता होना चाहिए। तथा धन अपि है तो तथापि का तथा धन अपि हुआ है, आ और आ मिलके आ ही बना है तो दीर्घ संधि होगी तथापि के अंदर। नर धन इंद्र, अ और ई मिलके ए बना है, मतलब इसके अंदर भी गुण संधि हो रही है, ठीक है। स धन उद्वेगम, सोद्वेगम के अंदर ऊ का ओ हुआ है तो यहाँ भी गुण संधि हो रही है। तो इसमें 3 गुण के और 1 दीर्घ का उदाहरण है। तो इस तरह से आप संधि समा जो है उसको अच्छे से समझ लेना। 500 ही संधियां है ना स्वर संधि की, उसमें से सवाल आपके आएगा, तो स्वर संधि को आप अच्छे से कंठस्थ कर लें। पद निर्माणम कुरुत, आगे पद निर्माण करना, आ प्लस दा प्लस यह है तो इसका मिला देना है, कुछ नहीं करना आपने, बहुत सबसे सरल सवाल है। आदाय बन जाएगा, प्रतिद्वंदिनम है तो प्रतिदिनम बन जाएगा, समधनहार है तो संहार बन जाएगा, म है हलंत है इसलिए ऊपर अनुस्वार लग गया, अनुधन वदती है अनुवदती बन गया। बहुत ही सिंपल सवाल है, सीधा सा 2 नंबर का सरल सा सवाल आपके लिए आया है। आगे है समास विग्रह कुरुतः, यानी आपको समास विग्रह करना भी आना चाहिए। जैसे यथाशक्ति का है, शक्तिम अनतिक्रम है, इनको आप याद करके रखें। पितरों का है माता च पिता च, पीताम्बरम का है पितम अंबरम इति, षडानन का है छठ आननानि यस्य च, ठीक है। तो इस तरह से आपको इनका समास विग्रह भी कर लेना है। 12वां सवाल आप देख पा रहे हैं, अधोलिखित पदेशु प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत, यानी इसका प्रकृति प्रत्यय करना, मतलब इसके अंदर प्रत्यय और शब्द जो धातु और प्रत्यय है उसको अलग अलग करना है। जैसे गृहीतुम शब्द आया है तो ग्रह धन तुमुन प्रत्यय है, कृत्वा आया है तो क्री धन कत्वा प्रत्यय है, कर्तव्य आया है तो क्री धन तव्यत प्रत्यय है, अवगम्य आया है तो अव उपसर्ग पूर्वकात गम धातु और लेप प्रत्यय है, यानी उपसर्ग उपसर्ग भी है इसके अंदर, गम धातु भी है और लेप प्रत्यय, तीनों ही बातें अवगम्य में, बाकी वाले के अंदर केवल धातु और प्रत्यय ही है। तो इनको प्रकृति प्रत्यय ऐसे लिखा हुआ है, मतलब आपको समझ लेना है कि इसकी धातु और प्रत्यय को अलग अलग करना है। चलिए अगला सवाल है 13वां आपकी स्क्रीन पे है, उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी जो आपके सामने जो पद दिए हुए हैं उसमें से छांट करके जो सही है उसको भरना है। ते अधिकारः अस्ति, अब कर्मणि आएगा या अकर्मणि आएगा तो कर्म में अधिकार रखो, कर्मणि आएगा, ठीक है ना, यहाँ पर आपको कर्मणि भर देना है। ते अधिकार अस्ति कर्मणि, यानी आपका अधिकार है कर्म में। ईश्वर साधुनानाम, खाली जगह युगे युगे संभवती, विनाशाय या परित्रणाय, तो ईश्वर साधुनानाम परित्रणाय युगे युगे संभवती, तो यहाँ पर आपको परित्रणाय भर देना है, दूसरे के अंदर सही परित्रणाय हो जाएगा। अगला तीसरा है खाली जगह भवती सम्मोह, सम्मोह किससे होता है, श्रद्धा या क्रोध से, तो क्रोधात भवती सम्मोह, क्रोध से जो मोह है वो भंग हो जाता है, तो क्रोधात इसमें सही आंसर हो जाएगा। यद्याचरति, खाली जगह तत्देवेतरो जनः, कनिष्ठ या श्रेष्ठ, तो इसके अंदर श्रेष्ठ आपका सही आंसर हो जाएगा, तो आपको श्रेष्ठ इसके अंदर भर देना है। तो इस तरह से 2 ऑप्शन सामने दिए होंगे, आपको सही आंसर है वो भरना है। ये भी 2 नंबर का बढ़िया सवाल आपके लिए आता है। अगला सवाल आता है, मंजूषा सर्वानाम पदानीम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी जो ये मंजूषा दी गई है इसमें से आपको सर्वनाम पद सुन करके लिखना है। सर्वनाम आपको पता है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द है वो सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे वह है, ते हैं, ठीक है। तो संस्कृत के अंदर ये स तौ ते तवम युवाम युवम सा ते ता ये है, और हिंदी के अंदर वह है, यह है आदि शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो खाली जगह में आया है किम विद्यालयम गच्छत, आपको ध्यान रखना है ये गच्छत आया है, इसका मतलब मध्यम पुरुष बहुवचन है, ठीक है, मध्यम पुरुष बहुवचन है, तो स तौ ते तवम युवाम यूयम, यूयम शब्द आएगा। आपको ध्यान रखना है, आपको ये सवाल करने के लिए सह तौ ते तवम युवाम यूयम
और अहम, आवाम, वयम आने चाहिए। और उसके अनुसार आप आराम से ये 4 नंबर, जो 2 नंबर का सवाल है, 4 सवाल आराम से कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो आप ये भी सीख करके रखें अभी तक यदि नहीं सीखे हैं तो। दूसरा है प्रतिदिनम पाठम पठामि। अब आपको पता है पठामि आया, पठामि क्या है भाई, तो ये उत्तम पुरुष एक वचन है, पठामि उत्तम पुरुष एक वचन है, तो आपको स तौते तवम युवा में अहम लेना है, क्योंकि अहम भी उत्तम पुरुष के अंदर एक वचन है। तो अहम प्रतिदिनम पाठम पठामि, तो यहाँ आपके अहम आ जाएगा। अब अगला है बालिका अस्ति। तो आपको पता है बालिका है तो सा तेता लगता है, क्योंकि स्त्रीलिंग के अंदर सा लगेगा, तो यहाँ बालिका के लिए सा आ गया, ठीक है ना, तो यहाँ सा आ जाएगा। अगला है बालकाः क्रीडन्ति। यहाँ आपको और ध्यान रखना है, बहुवचन है और बालकों के लिए आया है, तो सह तौ ते, सह एक बालक होता तो आता, तो 2 बालक होते तो आता, और ते बहुत सारे बालक हैं तो आया है। तो आपको पता है कि बालकाः क्रीडन्ति है, इसका मतलब ते आ जाएगा, यानी बहुवचन आ जाएगा। ठीक है, मैं अच्छे से आपको समझाने का भी साथ में प्रयास कर रहा हूँ, 2-4 मिनट शायद ज़्यादा लग जाए, लेकिन आपको अच्छे से समझ में भी आना चाहिए कि ये आ क्यों रहे हैं। अगला है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदेषु प्रयुक्त विभक्तिम लिखत है। रेखांकित पद के अंदर जो विभक्ति है वो लिखनी है। विभक्तियां भी आपको आनी चाहिए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदाय के लिए अपदान से, ठीक है ना, और संबोधन काके की, अधिकरण में, पेपर, ये सातों ही विभक्तियां आप याद रखें, ठीक है। और यहाँ पर प्रयोग करनी स कलमेन लिखती, तो कलमेन आया है, क्या आया है, कलमेन आया है, तो तृतीया विभक्ति होगी। जिस तरह से आता है रामेण, ठीक है ना, तो इस तरह से कलमेन आया है तो तृतीया विभक्ति है। चोरात विभेति, चोरात है तो सीधी सी बात है पंचमी विभक्ति आएगा, जिस तरह से आता है रामात, यानी आपको राम रामो याद कर लेना है, अधिकतम इसके आधार पर ही आते हैं। अगला है कविसु कालिदास श्रेष्ठतम, तो सप्तमी विभक्ति होगी कविसु, जैसे आता है रामेशु। तो यदि आपको राम शब्द अच्छे से याद है तो उसके जैसे ही आपको विभक्ति आराम से आप क्लियर कर लेंगे। अगला आया है गुरुवे नमः, तो नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, ये आपको नमः सौदा वाला सूत्र आता है तो आप कर पाएंगे। यहाँ आपको ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना है कि नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो इस तरह से आपकी विभक्तियां अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंजूषात अंकानाम कृते पदानीम चिनुत। आपको ये सभी चीज़ें आपके गुरुजी ने अच्छे से पढ़ाई होगी तो आपको समझ में आई होगी, साथ साथ में आपको याद भी करना है।